नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेगा क्रिएटर्स में। वीडियो में हम सीखने वाले हैं लोगो क्या होता है, लोगो के कितने प्रकार होते हैं, लोगो सीखना क्यों ज़रूरी होता है, लोगो को हम कहां कहां यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारी कैनवा डे 5 की क्लास रहने वाली है, तो हम उसमें ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, हम आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अभी हम यहाँ सर्च करते हैं canva.com। canva.com के ऊपर आएंगे। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप साइन अप पे क्लिक करके आप गूगल ईमेल वगैरह से साइन अप कर सकते हैं, फेसबुक से। अगर आप कैनवा का पहले से यूज़ किया हुआ है तो आप लॉगिन करके आप साइन अप कर सकते हैं। हम आते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हमारा पहले से कैनवा लॉगिन किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कैनवा का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे हम आएंगे और अब हम यहाँ देखेंगे लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं। हम सीखने वाले हैं पीपीटी के थ्रू। सबसे पहले हम पीपीटी के थ्रू हम जान लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जस्ट वेट मिनट गाइस। जैसे हम सीखेंगे कि लोगो क्या होता है ना। तो लोगो एक ऐसी पहचान या आइडेंटिटी होती है। लोगो क्या होती है? लोगो ऐसी पहचान, आइडेंटिटी होती है जिससे लोग किसी ब्रांड या बिजनेस को पहचान लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाइका, ये इसका सिंबल बना हुआ है। एप्पल का, ये एप्पल का आइकन बना हुआ है। यूट्यूब, ये यूट्यूब का आइकन बना हुआ है। इन्हें देखते ही कंपनी क्या जाती है? याद आ जाती है। इन्हें देखते ही कंपनी याद आ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लोगो बोलते हैं। सपोज़ हम यूट्यूब पे गए, यूट्यूब का हमें लोगो दिखा। जैसे हमने अपने मोबाइल पे यूट्यूब ओपन किया, तो हमको कहाँ से पता चलेगा कि यूट्यूब का लोगो? क्योंकि हम यूट्यूब को जानते हैं कि यूट्यूब का लोगो है। जैसे किसी के पास एप्पल का मोबाइल है, तो हम ये आइकन के थ्रू समझ जाएंगे कि उसके पास एप्पल ब्रांड का मोबाइल है ना। अब चलो हम जान लेते हैं दोस्तों कि लोगो क्यों ज़रूरी होता है। तो लोगो होता है एक ब्रांड आइडेंटिटी के लिए। मतलब किसी के पास एप्पल का मोबाइल है तो हम उससे ये पता कर पाएंगे कि इसके पास इस ब्रांड का मोबाइल ये यूज़ कर रहा है ना। और दूसरा होता प्रोफेशनल लुक। हमको इसमें से ये पता चलता है, हम प्रोफेशनल चीज़ों पे वर्क करते हैं तो हमको ये प्रोफेशनल लुक शो करता है कि हम किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। ट्रस्ट बिल्ड करता है थर्ड नंबर पे। ट्रस्ट बिल्ड कैसे करता है? सपोज़ हमारी कोई कंपनी है, मान लीजिए हमारी गूगल की कंपनी है, एप्पल की है ना। तो हम अगर किसी भी चीज़ को जानने से पहले किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो हम उस पर कैसे ट्रस्ट बिल्ड करेंगे? सबसे पहले तो हम उसके लोगो को देखेंगे कि क्योंकि लोगो तो एक ब्रांड की आइडेंटिटी को बताता है ना। तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि हाँ ये ट्रस्टेड है चीज़, है ना। हम किसी भी लोगो को देख के ये पता कर पाते हैं कि ये एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। फिर हम फोर्थ आएंगे। फोर्थ में देखेंगे मार्केटिंग में हेल्प करता है। सपोज़ अगर हम कोई मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम उस अपने नीश के अकॉर्डिंग जिसकी कैटेगरी में हम मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या क्लोथिंग की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम उस पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इस चीज़ का लोगो है ना। अब हम जान लेते हैं कि टाइप ऑफ लोगो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोगो 7 प्रकार के होते हैं ना। 7 प्रकार के लोगो होते हैं, 7 टाइप के लोगो होते हैं। जिसमें से एक पहला आता है वर्ड मार्क लोगो। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ नाम होता है। अब इसको हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वर्ड मार्क लोगो क्या होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? जिस लोगो में सिर्फ कंपनी या ब्रांड का नाम लिखा होता है और कोई अलग आइकन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ड मार्क लोगो बोलते हैं। मतलब इसमें कोई आइकन नहीं होता है, सिर्फ ना कंपनी का नाम लिखा होता है। सपोज फॉर एग्जांपल गूगल, तो ये गूगल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आइकन नहीं है। कोको कोला, वीज़ा, इसमें कहीं भी कोई भी आइकन नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ होता है।
अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड टाइप पे हम देखेंगे कि कौन सा लोगो होता है। एक होता है लेटर मार्क लोगो। इसके ये क्या होता है, ये जो शुरुआती अक्षर जो रहते हैं, जैसे जिस लोगों में कंपनी के पूरा नाम की जगह, जिस लोगों में कंपनी के पूरा नाम की जगह केवल शुरुआती अक्षर लिखे जाते हैं, उसे लेटर मार्क ये तो हमको स्टार्टिंग से पता चल रहा है कि लेटर मार्क मतलब कि स्टार्ट ये लेटर मतलब कुछ शब्दों से होता है ना। जैसे IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, HP ये HP वैसे ना कि इसमें कोई आइकन है, सिर्फ लेटर वर्स का यूज़ करके ये लोगो तैयार किया गया है। जैसे CNN। अब हम आते हैं थर्ड पे कौन सा लोगो होता है, इसमें सिर्फ आइकन होता है, सिंबल होता है ना। जिस लोगो में सिर्फ एक चिन्ह हो, आइकन हो, सिंबल हो और नाम नहीं लिखा होता। मतलब कि क्या होता है, जिस लोगों में सिर्फ चिन्ह हो, मतलब आइकन हो या सिंबल हो, है ना, वहाँ पे नाम नहीं लिखा होता, उसे आइकन लोगो बोलते हैं। मतलब कि आइकन के थ्रू ही ये हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस चीज़ का लोगो है ना, किस ब्रांड का है, कौन सी कंपनी है। जैसे ये ट्विटर का है, ये एप्पल का है। चलिए अब हम जानते हैं कि फोर्थ में कौन सा लोगो आ रहा है। एक कॉम्बिनेशन लोगो होता है। कॉम्बिनेशन मतलब कि दो चीज़ों को मिलकर बना हुआ। तो इसमें क्या दो चीज़ मिलकर बनी हुई है, एक तो नाम और दूसरा आइकन। जैसे कि इसमें क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, जिस लोगों में आइकन और नाम दोनों साथ होते हैं उसे कॉम्बिनेशन लोगो बोलते हैं। जैसे इसमें क्या बोला है कि जिसमें आइकन और नाम दोनों साथ में होते हैं। सपोज यूट्यूब, फॉर एग्जांपल यूट्यूब का इधर पे नाम लिखा हुआ है लेकिन ये आइकन भी है साथ में, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको कौन सा लोगो बोलेंगे, इसको कॉम्बिनेशन लोगो बोलेंगे। बर्गर किंग, ये बर्गर का आइकन तो बना हुआ है लेकिन इसमें साथ में क्या है, नाम भी है। जैसे ये क्या है, मास्टर कार्ड, इसमें नाम तो है लेकिन ये इसका क्या है, लोगो भी कंपनी का बना हुआ है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन लोगो है ना। अब हम फिफ्थ नंबर पे आते हैं। कौन सा आता है, फिफ्थ नंबर पे लोगो आता है मैस्कॉट लोगो। अब इसको थोड़ा सा हम इसको भी पढ़ लेते हैं। जिस लोगो में कार्टून या किसी कैरेक्टर की तस्वीर होती है। जैसे कोई लोगो है हमारे पास, है ना, ये लोगो है, इसमें क्या लिखा है, KFC लिखा हुआ है। तो इसमें किसी कार्टून या कैरेक्टर की तस्वीर होती है। तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये इमेज लगी हुई है जो, है ना। तो ये कौन से लोगो में आएगा, ये मैस्कॉट लोगो में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक ये है ना, आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। तो इसमें कोई इमेज लगी है, किसी कैरेक्टर के बारे में आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये कौन सा लोगो कहलाएगा, मैस्कॉट लोगो कहलाएगा। तो इसकी ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है सिर्फ गेमों में या कार्टून वगैरह में, इसकी ज़्यादा, लेकिन हमको प्रोफेशनल चीज़ों पे वर्क करना है तो इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये आइकन हो गया, ये आइकन लोगो है ना, कॉम्बिनेशन लोगो, लेटर लोगो, इस तरीके। 6 नंबर पे क्या आता है हमारा, एम्बलम लोगो। इसको थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जिस लोगो में किसी गोल ढाल या शील्ड के अंदर लिखा होता है उसे हम एम्बलम लोगो कहते हैं। कैसे, जैसे ये शील्ड बनी हुई है, इसके अंदर ये सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर लोगो है ना, या किसी इसकी फ़ोटो इमेज वगैरह लगी हुई है और इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो हम इसको कौन सा लोगो बोलेंगे, एम्बलम लोगो बोलेंगे, है ना। जैसा BMW लिखा हुआ है, तो ये किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है, तो हम इसको कौन से लोगो से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एम्बलम लोगो से। तो इस तरह आप डिफरेंट लोगों की पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम कैनवा से कैसी डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च बार में कीवर्ड सर्च करेंगे लोगो।
यूट्यूब लोगो, है ना। जैसे हमने यहाँ कीवर्ड सर्च किया यूट्यूब लोगो, तो हमारे पास डिफरेंट लोगो आ गए। जैसे मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, मैंने यहाँ पे किया क्लिक, ये कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे गई, ये मैंने जस्ट क्लिक किया, जस्ट वेट मिनट गाइस। ये अब जैसे मेरे चैनल का नाम मेघा क्रिएटर है, अब मैं अपने चैनल का नाम बनाना चाहती हूँ, है ना, अपने चैनल का लोगो बनाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये क्लिक किया, डबल क्लिक किया, यहाँ से ये लिखा मैंने, ये आ गया मेघा क्रिएटर। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कहाँ से चेंज कर सकती हूँ, ये फ़ॉन्ट साइज़ पे गई मैं, इसको ये क्लिक किया, ये चेंज ऑल कर दिया। अब मेरे पास कुछ इस तरह से ये बन के आ गया। मैंने इसको और अच्छे से सिस्टमेटिक जमा लिया। ये अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी मेघा क्रिएटर्स, मेघा क्रिएटर्स है। ये मेरा दोस्तों आइकन बन गया है मेरे यूट्यूब चैनल का। आप जिस भी नाम का आप लोगो वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप वो नाम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। मुझे ये बैकग्राउंड ठीक लग रहा तो मैं उसको नहीं हटा रही हूँ। अगर आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप बैकग्राउंड वगैरह का कलर देख सकते हैं। अब मुझे इसमें कुछ और लगाना है। सपोज़ मुझे मैं एलिमेंट पे गई, मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे किंग क्वीन का क्राउन चाहिए, है ना, तो मैं क्राउन वगैरह भी यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। ये मैंने यहाँ से क्राउन ले लिया, इसको मैं प्रॉपर साइज़ में लेकर आऊँगी और मैं यहाँ पे गई कलर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे मैंने क्राउन का कलर वाइट कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो क्राउन का कलर ब्लैक भी कर सकती हूँ, लेकिन ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वाइट ही पसंद आ रहा है, तो मैं इसका कलर वाइट रहने दूंगी। ये हमारे पास एक लोगो बन के तैयार हो गया है ना। अगर आप इस तरह से अगर और डिफरेंट लोगो वगैरह बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। ये हमारे पास कितने सारे ये सिंबल आइकन आ गए हैं, तो आप इस तरह से अपने लोगो में इसका यूज़ कर सकते हैं। शेयर के ऑप्शन में जाएंगे, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका PNG में डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि लोगो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। लोगो का इस्तेमाल किया जाता है विजिटिंग कार्ड में, वेबसाइट में, यूट्यूब चैनल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पेज में, टी शर्ट वगैरह में, मग हो गया और शॉपिंग के बैग वगैरह हो गए, इन चीज़ों में लोगो यूज़ किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए अब हम थोड़ा लोगों का कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करके देखते हैं कि लोगों का साइज़ क्या होता है। अगर हमें लोगों का साइज़ नहीं पता तो हम यहाँ जाएंगे गूगल क्रोम के ऊपर, यहाँ पे सर्च करेंगे लोगो साइज़ इन कैनवा। ये हमारे पास
500 इंटू 500 पिक्सल पे इसका सर्च में आ गया है ना। तो हम यहाँ से ये फिर से अब हम होम पेज पे जाएंगे। यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू पे गए हम। यहाँ पे हम ये भी सर्च करके देख सकते हैं लोगो। जैसे हमने लोगो, अब हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। लोगो किसके लिए चाहिए? टी शर्ट के लिए चाहिए, स्टिकर के लिए चाहिए, स्टिकर लैंडस्केप, स्टिकर पोर्ट्रेट, स्टिकर रेक्टेंगल और रेक्टेंगल पोर्ट्रेट, है ना। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें लोगों का साइज़ हमको मिल रहा है। हम कस्टम साइज़ में जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों का साइज़ डाल देंगे 500 विड्थ हाइट। ये px में सिलेक्ट है, पिक्सल में क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ब्लैंक पेज ओपन हो के आ जाता है। तो इसमें से हम कुछ लोगो ऐसे हैं जिनका हम प्रैक्टिकल विथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा वर्ड मार्क लोगो के बारे में। सपोज़ मेरा मेघा क्रिएटर के नाम से चैनल है, तो मैं अपने नाम से ही, अपने चैनल के नाम से ही लोगो बनाने की कोशिश करूँगी, है ना। तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि मुझे कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। वर्ड मार्क लोगों में तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था गूगल का, है ना, HP का, तो कोको कोला बताया था मैंने। तो क्या होता है वर्ड मार्क लोगों में कि सिर्फ जो हमारा शब्द है, मतलब कि जैसे मेरे चैनल का नाम मेघा क्रिएटर है ना, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी M। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में M लिखा और इधर कर दिया C। मुझे और कुछ अच्छा दूसरा फॉन्ट स्टाइल में चाहिए तो मैं वो भी देख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। ये अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। मैं उसका और भी कलर देख लेती हूँ कि और कौन सा अच्छा लग रहा है इस पे कलर। आप अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर रखना है ना। जैसे कि थोड़ा मुझे डार्क में कलर चाहिए, तो ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा वर्ड मार्क लोगो हो गया, है ना। अब हम देखते हैं, अब हम कौन सा लोगो की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन लोगो। कॉम्बिनेशन लोगो क्या होता है कि जहाँ अपनी एक फ़ोटो के साथ साथ, मतलब कॉम्बिनेशन लोगो मीन्स होता है कि आइकन के साथ साथ उसमें नाम भी मेंशन हो, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन लोगो। जैसे मैंने ये नाम तो मेंशन कर दिया, लेकिन अगर मुझे इसको कॉम्बिनेशन लोगो में आइडेंटिफाई करना है तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा ये स्क्रॉल अच्छे से सिस्टमेटिक कर लेती हूँ और यहाँ से मैं गई अपलोड के ऑप्शन पे। अपलोड के ऑप्शन में जाने के बाद मैं अपनी फ़ोटो यहाँ से ये कर लेती हूँ, है ना। अब मुझे इसको फ्रेम में यूज़ करना है तो मैं एलिमेंट में गई। मैंने यहाँ से देखा ये फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है। फ्रेम वाली ऑप्शन में मैं देखूँगी सिंपल सा, मुझे सर्कल वाला चाहिए, है ना। मैंने इसको ये किया, फ़ोटो को थोड़ा यहाँ एडजस्ट किया और अपनी फ़ोटो को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया।
मुझे ये वाली फ़ोटो नहीं रखना है, तो मैं डिलीट इमेज करूँगी। फिर से मैं अपलोड वाले सेक्शन में गई, मुझे ये वाली फ़ोटो रखना है। मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये लाके यहाँ मैंने ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये नाम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखूँगी, अब मैं कैसा लिखूँगी इसका नाम, मेघा। फिर मैंने बैक स्पेस किया और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने छोटा कर दिया। कितना, और नहीं 10 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो मैं इसको कितने में कर देती हूँ, 18 में। इसको मैं मेघा क्रिएटर्स। आप जितनी ज़्यादा कैनवा की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर तरीके से आप इसमें इन्फॉर्म कर पाएंगे, है ना, उतने बेटर तरीके से आप अपने क्लाइंट के लिए वर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको कॉम्बिनेशन लोगो बनाने की प्रैक्टिस किया थोड़ा सा। अब मैं इस पर कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह देख लेती हूँ कि मुझे कौन सी अच्छी लग रही है। ये कुछ बेटर है। मैं इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर लेती हूँ, मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम ऊपर वाले फ़ॉन्ट को देख लेंगे कि इस किस फ़ॉन्ट पे है ना। फिर हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, फिर हम फ़ॉन्ट स्टाइल पे गए, अब जैसे हमको इसका फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं मिल रहा, हम यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ से हम कर लेंगे मेघा क्रिएटर्स। ये मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। मैं इसको और अच्छे से सेट कर लेती हूँ। ये अब मेरा ये कौन सा लोगो बन गया, ये आप आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, ये बन गया मेरा कौन सा, कॉम्बिनेशन लोगो, है ना। अब मैं आती हूँ एम्बलम लोगो में। एम्बलम लोगो क्या होता है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेती हूँ एलिमेंट में हमको कौन कौन से लोगो मिलते हैं। जैसे मुझे ये वाला पसंद आ रहा है फ्रेम, मैंने यहाँ रिप्लेस करंट पेज किया। अब मुझे इसका कलर सिर्फ इसका फ़ॉन्ट साइज़ बस चेंज करना है ना। तो मैंने यहाँ पे किया मेघा क्रिएटर्स। जैसे मैंने इसको ये किया तो ये मेरा इस चीज़ में आ गया, है ना। फिर से मैं अंडू कर लेती हूँ, यहाँ पे क्या था, हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ ये कर, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से।
अगर मुझे इसमें ये थोड़ा गैप दिख रहा है तो मैं इसका लाइन स्पेस थोड़ा लेटर स्पेस कम कर लूँगी, ये इस तरीके से। तो ये मेरा कौन सा लोगो बन गया है, एम्बलम लोगो। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के लोगों को, 3 टाइप के लोगों को हमने यहाँ पे विथ प्रैक्टिकल करके देखा कि हम किस तरह से अपने क्लाइंट के लिए या खुद खुद के लिए, हमारी कोई कंपनी है ना, तो हम उसके लिए कैसा लोगो वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं।